जय हिंद दोस्तों। मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और इन टॉपिक से आप लोगों के इंट्रेंस एग्जाम में हर एक बार कुछ न कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसमें बताए जाने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट करके उन्हें बार बार पढ़ें और उन्हें याद कर लें। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक सबसे फर्स्ट टॉपिक है प्रमुख खेतियाँ। कि जब हम कृषि विज्ञान की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार की खेती आता है। तो विभिन्न प्रकार की खेती का नाम क्या होता है? जैसे कि अगर कहीं फसलों की खेती हो रही है तो फसलों की खेती को हम क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी बोलते हैं। फलों की खेती हो रही है तो उसको पोमोलॉजी बोलते हैं। सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है, खास करके बीएचयू के एग्जाम में कि सब्जियों की खेती के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ओलेरीकल्चर। उद्यान विज्ञान उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। घासों की खेती को बोलते हैं एगेस्ट्रोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है कि घासों की खेती को क्या कहते हैं? फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि आगे और कौन कौन सी खेती है। आगे है मधुमक्खी की खेती। तो मधुमक्खी की खेती को बोलते हैं एपीकल्चर। ठीक है। मछली की खेती को बोलते हैं पीसीकल्चर। देखिए, जब भी कोई भी मार्केट में मछली को खरीदने के लिए जाता है तो उसके बाद जब वो मछली को हम लोग खरीदते हैं तो वहाँ से हम लोग उसको बोलते हैं पीस 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 में काट देने के लिए। ठीक है, देखिए पीस पीस मतलब पीसी। तो चूँकि मछली को हम लोग पीस पीस कटवा कर लेके आते हैं तो उसी से उसका नाम पड़ गया पीसी कल्चर। ठीक है। केचुए की खेती बहुत इंपॉर्टेंट, वर्मी कल्चर। लाख की खेती। ठीक है। लाख लाख एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, एक प्रकार का कीट होता है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के चूड़ी लहठी ये सब बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है देखते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है विभिन्न विषयों के जनक। ठीक है, यानी कि कृषि विज्ञान में अलग अलग विषय आते हैं तो उन सभी अलग अलग विषयों के कौन कौन से फादर हैं? जनक मतलब फादर, पिता, इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कृषि रसायन, यानी कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का फादर कौन है? लिविक। और इनका पूरा नाम क्या है? जस्टिस वॉन लिविक। ठीक है, जे भी लिविक, जस्टिस वॉन लिविक। ठीक है। आधुनिक सस्य विज्ञान मतलब क्या होगा? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का मतलब होता है फसल विज्ञान। ठीक है, इसके फादर है पेट्रो डी क्रिसेन जी। आगे है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का फादर कौन है? वीवी डोकुचेव। ठीक है, डोकुचेव। कृषि मौसम विभाग मतलब कि एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। ठीक है, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का फादर कौन है? कोपेन, बहुत बार एग्जाम में आता है। आगे है अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। ठीक है, तो अनुवांशिकी के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। और इससे एक और प्रश्न आता है कि अनुवांशिकी टर्म है ना, अनुवांशिकी शब्द किसने दिया? टर्म तो ये दिया था बेटसन ने, BTSON, बेटसन। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि अनुवांशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है बेटसन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला है आधुनिक अनुवांशिकी यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर है TH मॉर्गन। ठीक है। अगला हम लोग का जो 7 नंबर वो है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट मतलब हो गया पादप, पैथोलॉजी मतलब हो गया रोग विज्ञान, यानी कि पादप रोग विज्ञान, यानी कि प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन? एंटोन डी बेरी। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी भारत। ठीक है, अगर केवल क्वेश्चन में यह आ जाए कि प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है तो वहाँ पर मारना एंटोन डी बेरी। अगर यह पूछा जाए कि भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है, मतलब कि प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है? EJ बटलर। बहुत बार ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया या फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है। अगला है सेफनर्स। ठीक है, सेफनर्स के फादर कौन है? OL हॉफमैन। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान। ठीक है, कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? रॉबर्ट हुक। आगे है कवक विज्ञान। देखिए, कवक विज्ञान के फादर कौन है? माइकेली। देखिए, एक ट्रिक होता है
कमाई सफाई। कमाई, देखिए कमाई मतलब क्या है, क से कवक, म से माइकोलॉजी, ठीक है। तो कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। और इसी के नाम पर इसका, और इनके फादर कौन है, ए एम माइकेली। कौन है, ए एम माइकेली। जीव विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु। और उसके बाद है वनस्पति विज्ञान के पिता है थियोफ्रेस्टस। आधुनिक बॉटनी, ठीक है, आधुनिक बॉटनी के पिता है कैरोलस लिनियस। जंतु विज्ञान के पिता है अरस्तु, ठीक है। एंड्रोक्राइनोलॉजी, एंड्रोक्राइनोलॉजी के फादर है थॉमस एडिसन। जीवाणु विज्ञान, ठीक है, जीवाणु विज्ञान को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। इसके फादर है ल्यूवेन हुक। सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसके फादर है लुईस पास्चर। इम्यूनोलॉजी, ठीक है, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा तंत्र विज्ञान जिसको बोलते हैं, उसके पिता हैं एडवर्ड जेनर। औषधि विज्ञान मतलब कि मेडिकल साइंस, ठीक है, इसके पिता है हिप्पोक्रेट्स। क्या होता है कि जब भी कोई भी स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई स्टार्ट करता है तो उसको वहाँ पर हिप्पोक्रेट्स की जो है शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। तो चिकित्सा विज्ञान के ये फादर हैं। जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान के पिता हैं लियोनार्ड दा विंची, ठीक है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के पिता है बिरबल साहनी, ठीक है। आगे देखते हैं पादप शरीर क्रिया विज्ञान, ठीक है, स्टीफन हेल्स इसके पिता हैं। भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान आर मिश्रा, ठीक है। टैक्सोनॉमी वर्गीकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है कि टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, तो ये है कैरोलस लिनियस। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिए, बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। अगला है रेडिएशन जेनेटिक्स। इसके फादर है एच जे मूलर, ठीक है। माइक्रोस्कोपी ये है मार्केलो मार्पीजी। उत्परिवर्तन म्यूटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि म्यूटेशन के फादर कौन है, तो ये है ह्यूगो डिब्रीज, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, ये वीवीआई क्वेश्चन है। आगे है रक्त संचार, मतलब कि किसी भी जीव के शरीर में ब्लड का फ्लो यानी कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, उसको बताने का काम जो विलियम हार्वे ने किया था। यही कारण है कि उनको जो है रक्त संचार के पिता कहा जाता है, विलियम हार्वे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी के पेपर में अक्सर एग्जाम में आता है कि रक्त संचार के पिता कौन है। और एक आता है रक्त समूह जिसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है। कोई भी जीव के शरीर में मतलब कि मेनली तो क्या होता है कि ब्लड ग्रुप मेनली 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हिंदी में रक्त समूह या इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड ग्रुप। तो इसके फादर कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर। ये दोनों आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि दोनों से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यूजेनिक्स के फादर है फ्रांसिस गाल्टन। जैविक खेती बहुत इंपॉर्टेंट है, जैविक खेती के पिता कौन है, अल्बर्ट हेवार्ड। देखिए जैविक खेती से जो है 2-3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वह कौन सा ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से जैविक खेती पर डिपेंडेंट है, मतलब कि आश्रित है, तो वो है श्रीलंका। कौन है, श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका एक ऐसा देश है जो फुल्ली जो है कुछ समय के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पर डिपेंडेंट हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती होती है। देखिए जैविक खेती का मतलब होता है कि ऐसी खेती जहाँ पर किसी प्रकार के रसायन का केमिकल का उपयोग नहीं होता है, ठीक है, उसको जैविक खेती बोलते हैं। मतलब कि वहाँ पर किसी भी हालत में केमिकल का यूज करना ही नहीं है, ठीक है, नहीं करना है। तो ये हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। सिक्किम भारत का प्रथम 100% जैविक खेती वाला राज्य है। अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर 100% जैविक खेती होता है तो वह है लक्षद्वीप। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। और एक पॉइंट और कि 1 जनवरी 2016 से ही जो है सिक्किम को जैविक खेती वाला राज्य मतलब कि 100% ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में इसको जो मान्यता मिल गया है, ठीक है। आगे है बायोडायनेमिक फार्मिंग, ये है रूडोल्फ स्टेनर, ठीक है। प्राकृतिक खेती ये है मसानोबू फुकुओका, ठीक है। आगे भारतीय पक्षी विज्ञान, ठीक है, ये है सलीम अली। और अर्थशास्त्र ये है एडम स्मिथ, ठीक है, अर्थशास्त्र के पिता।
आगे हम लोग देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास कि पोषक तत्वों की कमी से होने वाला रोग। यह एक ऐसा टॉपिक है कि इससे हर एक बार कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग को मिलना ही मिलना, अभी से लेके जब तक आप एग्रीकल्चर का पढ़ाई कीजिएगा तब तक। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे पहला है तत्व। ठीक है, यहाँ सबसे पहला है तत्व, उसके बाद है रोग, उसके बाद फसल। मतलब कि किस तत्व की कमी से कौन सा रोग कौन सा फसल में होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए जस्ता का मतलब क्या होता है, जिंक। ठीक है, जिंक की कमी से जो है खैरा रोग किस में होता है, धान में। ठीक है, उसके बाद जिंक की कमी से जो है श्वेत कली रोग किस में होता है, मक्का में। बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है श्वेत कली रोग किस में होता है, मक्का में जिंक की कमी से, धान में जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। ठीक है, उसी प्रकार से नींबू एवं बैगन में क्या होता है, जिंक की कमी से छोटी पत्ती हो जाता है। ठीक है, स्मॉल लिप्स हो जाता है। आगे हम बोरोन की कमी से, तो बोरोन की कमी से गोभी में होता है होलो हार्ट। ठीक है, और बोरोन की कमी से फूल गोभी में होता है लाल सड़न, मतलब ठीक है लाल टाइप का जो है वहाँ पर सड़न दिखाई पड़ता है। आम में होता है भूरापन। उसके बाद गोभी में जो है बोरोन की कमी से होता है होलो हार्ट। ठीक है, फूल गोभी में जो बोरोन की कमी से होता है लाल सड़न, और गोभी में जो है बोरोन की कमी से होता है भूरापन। ठीक है, आम में जो है बोरोन की कमी से होता है ब्लैक टिप। ठीक है, उसके बाद तांबा मतलब कॉपर। ठीक है, तांबा मतलब होता है कॉपर। तो नींबू वर्गीय फसल में जो है कॉपर कमी से कौन सा रोग होता है, डायबेक रोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बार बार एग्जाम में आता है। आगे है विप्टेल डिजीज। ठीक है, विप्टेल रोग, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, विप्टेल रोग किस में होता है, तो वो होता है गोभी में मोलिडेनम की कमी से। ठीक है, मोलिडेनम का संकेत होता है MO। उसके बाद जौ मतलब होता है बारले। ठीक है, बारले एक ऐसा क्रॉप है जिसका उपयोग शराब बनाने यानी कि वाइन इंडस्ट्री में होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस क्रॉप का उपयोग जो है शराब उद्योग वाइन इंडस्ट्री में होता है, तो ये हो जाएगा जौ। ठीक है, जौ में जो है मैंगनीज की कमी से होता है ग्रे स्पैक्स रोग। ठीक है, फलीदार एवं पत्तीदार वाली सब्जियां में जो है मैंगनीज या लोहा की कमी से होता है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब होता है क्या कि वहाँ पर जो है क्लोरोफिल की कमी हो गई है, तो क्लोरोफिल के कारण पत्ता का रंग कैसा होता है, वो हरा होता है, तो वो हरा न होकर पीला हो जाएगा। आगे है सब्जियां में जो है नेक्रोसिस पाई जाती है किसी कमी से, बोरोन और लोहा की कमी से। ठीक है, अगर कोई वेजिटेबल क्रॉप है तो उसमें अगर बोरोन या लोहा की कमी हो जाएगा तो पत्ता जो है मरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है उसके बाद कि धान में जो है ऑक्सीजन की कमी से होता है टिप बर्न। ठीक है, और आलू में जो है ऑक्सीजन की कमी से होता है ब्लैक हर्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है। तो इसमें मेनली आपको जो है याद जो रखना है, उसमें खैरा और श्वेत कली दो इम्पोर्टेंट रोग है। उसके बाद जो है विप्टेल डिजीज है। ठीक है, उसके बाद ब्लैक ये डायबेक है, ब्लैक टी पे। ये सभी कुछ 5-6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे, जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्रीकल्चर के एग्जाम में आता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों सहपाठियों के बीच जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी जो है अच्छा से अच्छा रैंक एग्जाम में आ पाए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।